अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोला बख्श कोडिंग वाला है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और नाज़रीन, आप सबको पता है कि हमारे एक सीरीज का इंटरव्यू है जिसमें हम रेहान कॉलेज की स्टूडेंट्स, रेहान कॉलेज की मैनेजमेंट, रेहान कॉलेज के फाउंडेशन की मैनेजमेंट के साथ मुख्तलिफ इंटरव्यूज करते हैं। उनके साथ जो है उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, रेहान फाउंडेशन ज्वाइन करने के बारे में उनसे बातचीत करते हैं। तो आज भी हमारे पास एक ऐसा ही स्टूडेंट्स मौजूद है जो रेहान कॉलेज का स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट के साथ साथ हम, मैं तो ये बोलूँगा, मेरा क्लोजली फ्रेंड्स भी है, रूममेट भी मेरा है। और अब रेहान कॉलेज में जो है तारिक रोड पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। उधर काम कर, उधर पढ़ भी रहा है और इंटर्नशिप में भी काम कर रहा है। तो आए तो इनसे बातचीत करते हैं, जिनका नाम है उमर हेल्थ वाला। तो अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मौला बख्श भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, ठीक ठाक। आप सुनाए, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई आप बताएं कैसे? ठीक है। उमर भाई, आप हमारी ऑडियंस को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन तो करवाएं। जी बिल्कुल। मौला बख्श भाई, जैसा कि आप जानते हैं उमर भाई, कि मेरा नाम उमर फारूक है। आवाज आ रही है और मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। मेरा नाम उमर हेलो फारूक है। भाई, आर यू देयर? सॉरी गाइस, दिस इज इंटरनेट प्रॉब्लम इज, सॉरी फॉर इंटर। उमर भाई, गाइस उमर भाई हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है। तो जैसे उमर भाई जुड़ते हैं तो हम आपको बताते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्ट उमर भाई, तब तक के लिए। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, वेलकम बैक। जी उमर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मेरा नेट थोड़ा लैग कर गया था, इस उमर भाई वजह से आपकी आवाज, मुझे अपनी जी लोकेशन। आप, जी उमर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी मौला बख्श भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? जी अब रुक जाए, 1 मिनट जो है ना वो ऐड चल रहा है, 20 सेकंड रुक जाएगा। अब आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल, आप तो आपकी आवाज़ बिल्कुल मेरे तक सही आ रही है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 4 3 2 1 0। वेलकम बैक गाइस। सॉरी फॉर द इंटरप्ट, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से जो है उमर भाई से बातचीत ना हो सकी। तो हम अपनी बातचीत फिर से कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, आप हमारे ऑडियंस को अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाएं सबसे पहले। जी वालेकुम अस्सलाम। मौला बख्श भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम उमर हेल्थ वाला है और मैं स्टूडेंट हूँ रेहान कॉलेज का। और बेसिकली मेरा जो तल्लक है वो पंजाब के एक इलाका ज़िला खुशाब से है। और वहाँ से मैंने अपने गांव से मैट्रिक की तालीम हासिल की। उसके बाद डिस्पेंसर का डिप्लोमा हासिल किया। डिस्पेंसर का डिप्लोमा हासिल करने के बाद 7 साल मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर काम किया। और 7 साल मुख्तलिफ हॉस्पिटल में के अंदर मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अभी रिसेंटली मैंने हॉस्पिटल से स्किप करके रेहान कॉलेज चूज़ किया। और इधर आके जो मैंने अपने नाम के साथ वाला लगाया, वो हेल्थ वाला लगाया है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो हेल्थ के रिलेटेड है।
तो इस वजह से मैंने अपना जो वाला चूज़ किया है वो हेल्थ वाला किया है। माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। जी, भाई आपने बिल्कुल। बताया कि आप खुशाब से आए हुए और आपने जो है मेडिकल में किया हुआ है, डिस्पेंसरी में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आप बहुत से जो है ना मेडिकल का आपसे बैकग्राउंड है। तो रेहान कॉलेज ज्वाइन करने का आपका क्या रीजन था? व्हाई आर यू चूजिंग रेहान कॉलेज? जी, बिल्कुल। रेहान कॉलेज चूज़ करने का मेरा जो आज से 3 में मंथ या साढ़े 3 मंथ कबल एक डिसीज़न मैंने लिया। उसका रीज़न ये था कि मैं जब मैट्रिक करने के बाद हॉस्पिटल के अंदर गया और साथ-साथ मैंने अपना एडमिशन लिया डिस्पेंसर के डिप्लोमे के लिए। तो एक हॉस्पिटल के अंदर मैंने तकरीबन साढ़े 4 साल जो मेरा पहला हॉस्पिटल था, जहाँ से मैंने अपनी मेडिकल की जर्नी शुरू की, 7 साढ़े 4 साल मैंने वहाँ गुज़ारे और पहले 6 मंथ के अंदर मुझे कैनुले के अंदर सुई लगाना भी नहीं आती थी। सो उसके बाद 6 मंथ जो पहले मेरे थे, उसके अंदर मैंने डे ड्यूटी की। उसके बाद जितनी मेरी उधर सर्विस रही है, मैंने नाइट ड्यूटी के अंदर गुज़ारी है। और पूरी रात जागता था, ड्यूटी करता था, तो उसके अंदर मेरी जो आईवी जो गिरफ्त है वो काफ़ी अच्छी हो गई और मैंने बहुत कुछ स्किल्स सीखी मेडिकल के मुतालिक और वहाँ से फिर मैंने रिज़ाइन किया और एक और हॉस्पिटल के अंदर आ गया। वहाँ पे मैं एज़ ए डिस्पेंसर आया था कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। तो वहाँ मुझे कैथ लैब के अंदर रखा गया और सीसीयू वार्ड का इंचार्ज भी बनाया गया। इसके अलावा ऑल राउंड भी मैं काम करता रहा हूँ। जहाँ कोई लीव पर होता कोई स्टाफ तो उसकी जगह इमरजेंसी आईसीयू या किसी और वार्ड के अंदर मैं काम करता था। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त उमर भाई ने बोलो कुछ। आपने जी आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे मेरी में, आवाज़ अपने आ रही है? बैक। जी जी उमर भाई बिल्कुल आ रही है आपकी मेरी आवाज़। आवाज़ आ रही? जी तो जी बिल्कुल आपकी फिर आवाज़ आ ये रही है। हुआ जी, जी। जी फिर ये हुआ कि उधर ही मैं काम करता रहा, तो आपने मेरे से सवाल पूछा था कि आपने रेहान कॉलेज जॉइन करने का फैसला क्यों किया और कैसे किया? तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो जी उसके अंदर ये था कि मैंने काफ़ी टाइम उधर गुज़ारा तो दूसरे हॉस्पिटल में जब मैं आया तो वहाँ एज़ ए डिस्पेंसर में कार्डियोलॉजी लैब, कैथ लैब के अंदर काम करता था। वो जगह है जहाँ पे दिल वाले मरीज़ आते हैं, हार्ट अटैक वाले मरीज़ आते हैं और उनके जी 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 उमर भाई बहुत ही अच्छे अंदाज से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपने बताया आपने जो है मेडिकल की जर्नी के बारे में। तो मेरा सवाल वही है कि आपने रेहान कॉलेज ज्वाइन करने का फैसला क्यों लिया? जी, बिल्कुल, जैसे कि मैं बता रहा हूँ जी जी जैसे कि मैंने बताया कि उधर मैंने दूसरे हॉस्पिटल में आया तो वहाँ मैं काम करता रहा। जैसे मैं जी काम करता रहा तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो जॉब लाइफ है उसके अंदर आपको टाइम फ्रीडम नहीं है, खुद मुख्तारी नहीं है, माली आज़ादी नहीं होती है आपके पास। तो उस चीज़ किया रियल ज़िंदगी के अंदर और जो मेरा डिस्पेंसर का डिप्लोमा था वो मुझे मिला था एडमिशन 2019 के अंदर मैंने लिया था और जब मेरा रिज़ल्ट आया 2023 के अंदर रिज़ल्ट आया 2023 के पहले मंथ में तो मुझे 1 ईयर का डिप्लोमा था, जिसको करने में मुझे तकरीबन 4 से 5 साल लग गए क्योंकि कोरोना बीच में आ गया और कई मसाइल हुए। तो एक दफ़ा एडमिशन नहीं भेजा गया, फिर कोरोना आ गया, तो हमने फिर कोई
अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उसके बाद हमारा मसला हल हुआ और हमारा एडमिशन गया। तो फाइनली अपने गांव में से हम 6 लड़के थे, तो सबसे पहले जिसने डिस्पेंसर का डिप्लोमा पास किया था वो उन्हीं में मैं शुमार होता हूँ, मैंने किया था। और उसके बाद बाकी लड़कों ने सप्लियाँ वगैरह दी थी, तो तब वो जाके क्लियर हुए। तो उसके बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ और मैं मुख्तलिफ लोगों को सुनना ही मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने जॉब की 7 साल जॉब की है, उसकी ज़लालत देखी है, उसके अंदर मैंने हर किस्म की तकलीफ़ बर्दाश्त की है। तो मैं खुद मुख्तार और आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहता था। तो उसके अंदर मेरे ज़हन में आई कि हाँ यार, सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए भी पैसा कमाया जा सकता है और वो भी डॉलर के अंदर कमाया जा सकता है। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट था और मैं सर रेहान को सुनता था फ़ेसबुक, यूट्यूब के ऊपर, और इरफ़ान मलिक साहब, आज़ाद चाय वाला, श्याम सरवर, इन जैसे तरक्की याफ़्ता लोगों को सुनता था। तो मुझे बहुत हौसला मिलता था। तो एक दिन मैंने मोबाइल की स्क्रीन पे स्क्रॉलिंग कर रहा था फेसबुक के ऊपर, तो मुझे सर रेहान की पोस्ट नज़र आई, जिसमें वो एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं रेहान कॉलेज की, और बता रहे हैं कि हमारे रेहान कॉलेज के अंदर आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हाई फाई इंटरनेट मिलेगा आपको, और उसके अलावा आपको लैपटॉप दिया जाएगा, आपको जनाब एक रिहाइश में दी जाएगी, जो कि क्वार्टर होंगे आपके बहुत ही अच्छे वीआईपी किस्म के। और उसके अलावा आपको इधर प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, आपको मेंटोर्स मिलेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने फ़ैसला किया क्यों ना इस कॉलेज को जॉइन किया जाए और इससे इस्तीफ़ादा हासिल किया जाए और जॉब लाइफ़ से छुटकारा हासिल किया जाए। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हमें एहसास हुआ कि हमने अपनी जॉब को तो स्किप कर दिया है, बट इधर साफ-ज़ाहिर है, शुरुआत आप जब भी करते हैं, आपको किसी नई फ़ील्ड के अंदर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है इंसान के लिए। तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल लम्हा है ये, जिसके अंदर मैं अभी सर्वाइव कर रहा हूँ। तरह-तरह के ख़्यालात आते हैं, कभी बंदा कहता है बंदा टाइम ज़ाया कर रहा है, कभी कुछ कहता है, ज़हन में आते हैं। लेकिन हम प्रॉपर अब ये है कि खुद को कहते हैं कि नहीं, हमने एक अच्छा फ़ैसला किया रेहान कॉलेज जॉइन करके, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अंदर इससे इस्तीफ़ादा हासिल करेंगे। जी, मौला बख्श भाई। जी माशाल्लाह उमर भाई, आपकी जर्नी के बारे में अभी तो इतना नहीं जाना इंटरव्यू में, जो भी आपने बताया माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो एक अच्छी अपनी कहानी बताई, एक अपने जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें की आपने वो बताई, आपने हर चीज़ बताई, आपका मेडिकल से बैकग्राउंड था। तो आपने जो जहान कॉलेज ज्वाइन करने का बताया कि आप कुछ सीखना जी, चाहते थे, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने बताया। तो मैं बढ़ता हूँ अपने अगले सवाल की तरफ से। तो हम आप हमारे ये बताइएगा कि रेहान कॉलेज की जो है वो रेहान कॉलेज की मैनेजमेंट और रेहान कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है। कि रेहान कॉलेज की जो मैनेजमेंट है, मैंने अब तक जो 3 महीने एक्सपीरियंस किया है, वो सर वो बहुत ही अच्छे हैं, अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि सर इमरान हो गए, सर मोहसिन हो गए, जो कि कॉलेज प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं, सर मोहसिन साहब, और सर इमरान ओवरऑल हमें हैंडल कर रहे हैं इस पूरे कॉलेज को लीड कर रहे हैं। तो इसके अंदर काफ़ी मुझे गाइडेंस मिली, सीखने का मौका मिला। सॉरी मौला बट जी जी माशाल्लाह उमर भाई, बहुत ही ज़बरदस्त आपने जो है वो बताया रान कॉलेज के जो है एनवायरनमेंट वर्सेस टीचर्स जो भी है मैनेजमेंट के बारे में। अच्छा उमर भाई, आप हमारे साथ ही हैं, तो मेरा अगला सवाल यही है। जो है आपकी बाकी टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, क्योंकि हमारे पास टाइम 20 मिनट 25 मिनट का होता है, उसमें हम इंटरव्यू लाजमी पूरा कवर नहीं कर पाते।
لیکن جو کچھ 4-5 سوال پوچھ سکتے ہیں ہم اپنے گیسٹ سے پوچھتے ہیں. مین گیسٹ کے سوال کی طرف میں بڑھتا ہوں اپنے کی. تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن ورسز جو ہے اے آئی کے ایجوکیشن میں کیا ڈفرینس ہے؟ جی عمر بھائی. جی ناظرین ویلکم بیک. انٹرویو کے بعد عمر بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں. عمر بھائی جی سوری فار انٹرپٹ. عمر بھائی جو ہے میرے خیال سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تو رکیں عمر بھائی سے بات چیت کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے.